नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म में जो अमाउंट है वो कैसे ग्रो होता है, कैसे 1 करोड़ को, कैसे 1000 पर मंथ को हम 1 करोड़ में ग्रो कर सकते हैं, राइट। सेकंड चीज, सेम पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टॉक के ऊपर कैसे अप्लीकेबल होता है, दैट इज द डिस्क्लेमर। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि इस दिसंबर के मंथ में मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, राइट। 1 दिसंबर को अगर आप देखें तो जो निफ्टी था 18,800 पे था। आज की डेट में अगर आप देखें तो 17,800 पे। इट मीन्स 1000 का डाउन हम दिसंबर के महीने में निफ्टी में देख चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि इस समय हम फेयरफुल हैं या ग्रीडी हैं। सेम के संदर्भ में वॉरेन बफेट ने एक शानदार कोट किया है, दैट इज द बी फेयरफुल व्हेन others are greedy and greedy only when others are fearful। इंपॉर्टेंट है कि अभी आप फेयरफुल हैं या ग्रीडी हैं, ये आप डिसाइड करें। ये समझना बहुत जरूरी है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के संदर्भ में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत शानदार कोट कहा है, राइट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हु अंडरस्टैंड दे अर्न इट, हु विल नॉट दे पे इट। तो इम्पॉर्टेंट इज दैट आर यू अर्निंग और पेइंग। सो आपको समझना है कि ये कैसे काम करता है, सो दैट आप अर्न कर सकें। आपने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुना होगा। झुनझुनवाला जी ने टाइटन में 2002-2003 के बीच अगर आप देखिए तो 30 से 32 के बीच में इस शेयर को बाई किया था, जो आज की डेट में लगभग 2400 रुपए की प्राइस पे है। इम्पॉर्टेंट इज दैट कि ये इतने लंबे समय में ये कंपाउंडिंग कैसे काम किया। आज मेजर स्टेक झुनझुनवाला जी का टाइटन में है। सपोज आप यहाँ पे समझिए कि 30 रुपीज के प्राइस पे उन्होंने टाइटन को बाई किया। 30 रुपीज से सपोज कीजिए चलते चलते आपने सेम टाइटन को आपने 300 पे बाई किया। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो 300 पे जब आप बाई करते हैं तो ये यहाँ से कितना डिफरेंस आ गया आपका, देखिए 10 टाइम्स का, राइट। अगेन जब शेयर यहाँ से जा करके आपका 600 पे जाता है, ठीक, तो आपका अमाउंट कितने टाइम्स ग्रो हुआ, 2 टाइम्स। बट सेम टाइम झुनझुनवाला जी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 20 टाइम्स हो जाता है, राइट। जब ये 900 जाएगा उस समय पे अगर आप देखेंगे तो आपने 300 पे बाय किया था, तो 300 से 900 जब जाएगा तो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, राइट। बट सेम चीज अगर आप झुनझुनवाला जी को देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 30 टाइम्स। तो ये आप देख रहे हैं जब आप 3 कदम चलते हैं तो कंपाउंडिंग की वजह से वो 30 कदम चलते हैं, तो आप कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। ये लाइक अ हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है। तो कंपाउंडिंग ऐसे लंबे समय में वर्क करता है। सेम चीज अगर आप देखें तो रामदेव अग्रवाल जी का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। उन्होंने हीरो होंडा में 30 रुपीज के 1996 में बाई किया था और कितने पे बेचा था, 2600 पे। तो अगर आप हीरो होंडा को देखें तो 30 रुपीज से बाई करके 2600 की जर्नी, ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है, जो गैप होता है ना दोस्तों, ये केवल पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से है। और ये जितना ज़्यादा गैप आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप अर्न करते जाएंगे। तो ये मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताया जहाँ पे जो स्टॉक के थ्रू आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टॉक में कहते हैं कि क्या बाई करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ पे आप बाई कर रहे हैं। बाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप आज ये सब क्यों करोड़ों रुपए की वेल्थ पे बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने सही शेयर को सही समय पे बाई किया था। और बाई करने से ज्यादा आप जब उसको लंबे समय तक आप बैठते हैं वो आपको ज्यादा ग्रो दिलाता है। तो सो दे आर अर्निंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के संदर्भ में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक शानदार कोट कहा है, दैट मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मेक्स मनी अगेन मेक्स मोर मनी, राइट। इसको अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो अगर आप स्नो वॉल का एग्जांपल देखें तो अगर आपका हिल है, स्नो हिल है, और वहां पे बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल से एक छोटे सा बर्फ का कतरा अगर रोटेट होना चालू होता है तो इनिशियल स्टेट में आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कुछ है। क्यों? क्योंकि साइज बहुत थिन है। बट रोटेट होते होते जब वो चलता है तो अपने साथ और भी जो छोटे छोटे आइस के कण हैं, ठीक
के पार्टिकल्स है उन्हें अपने साथ एक्युमुलेट करते हुए आगे चलता है रोलिंग करता हुआ। सो जैसे जैसे वो डाउन जाता है अपने साथ और ज़्यादा आइस पार्टिकल को एक्युमुलेट करता रहता है, उससे धीरे धीरे उसका साइज बड़ा होने लगता है। मिड ऑफ द जर्नी आपको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कुछ है, छोटा सा दिखेगा, बट जैसे जैसे डाउन की तरफ आएगा आपको लगेगा कि ये तो ह्यूज होता जा रहा है, और जितना ही डाउन आएगा जितना ह्यूज होगा उतना ज़्यादा एक्युमुलेट करेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सेम चीज आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है मनी में। जब हम 1,000 रुपए की SIP करते हैं हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है, बट इस जर्नी में अगर आप देखें जो रोलिंग स्नोबॉल है, आपका जब इनिशियल जर्नी है टॉप ऑफ द हिल से, तो आपको मिड तक तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कुछ हो रहा है, बट जैसे ही कुछ समय कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता है आपको लगता है कि वाओ इस साइज कितना बड़ा है। दैट्स कंपाउंडिंग वर्क। तो कितना शानदार कोट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला है कि मनी मेक्स मनी एंड द मोर मनी दैट मेक मनी मेक्स मोर मनी। तो जो पैसा आप देते हैं उससे आपका पैसा बनता है, और उस पैसे से जो पैसा बनता है वो अगेन और पैसा बनाता है। इसीलिए शायद स्टॉक मार्केट को कैपिटल मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास इनिशियल कैपिटल नहीं है तो आप उससे पैसा नहीं बना सकते हैं। आपने सुना भी होगा पैसा पैसे को खींचता है। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आई थिंक बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत पहले से जानते थे इस बात को। कंपाउंडिंग के संदर्भ में चार्ली मंगर ने एक शानदार कोट कहा है दैट understanding both the power of compound interest and the difficulty of getting it is the heart and soul of the understanding and lot of things, right दोस्तों। अभी आपको मैं सिंपल एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेकर के मैं बता रहा हूँ कि कैसे म्यूचुअल फंड में आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है। दोस्तों अगर आप एग्जांपल के लिए हम कैनरा रेपको इमर्जिंग फंड ले रहे हैं, यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर इस फंड को देखें, यहाँ पे आप स्टॉक की तरह आप समझ सकते हैं कि जैसे आप देखिए 2009 में इसकी वैल्यू 17 रुपीज़ थी, आप अप्रॉक्स 20 पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो 2009 में 20 रुपीज़ की वैल्यू से आज की डेट में अगर 22 में अगर आप देखते हैं तो वैल्यू कहाँ पे आ गई है, आप देखिए 162, या 16 रुपीज़ भी अगर आप समझते हैं तो 16 से 162 आ गया, 10 टाइम्स हो गया है। कितने समय में? अगर आप देखिए 2010 से 2012 12 साल में पैसा 10 गुना किधर बन रहा है, राइट। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, राइट। जितना आप लंबा समय देंगे उतना ही ज़्यादा पैसा बनता है। इसको और डिटेल में समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सपोज कीजिए आपने 2015 से पर्टिकुलर इस फंड में आपने 1,000 रुपये पर मंथ की SIP करना चालू किया। उस समय पे जो भाव था 61 था, ठीक है। देखिए जो मैंने आपको बताया 2015 में अगर आप देखेंगे तो ये 50 रुपीज है, राइट। तो ये 61 के करीब इसका आपका NAV था, राइट, NAV। तो आपने 61 से स्टार्ट किया और देखिए 61 से 62, अगेन मार्केट डाउन गया, 54, 52, 55, राइट। अगेन फिर मार्केट बढ़ना चालू किया। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि जब आपने 52 गया तो आपको लगा कि मेरा पैसा तो माइनस में जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ गया आपका अमाउंट बढ़ना चालू हो गया। तो यहाँ पे देखिए जब 61 का था तो 1000 में आपको कितनी यूनिट मिल रही थी, 16 यूनिट मिल रही थी। जब प्राइस आपका 55 गया तो सेम 1000 में आपको 17 यूनिट मिल रही थी। यहाँ पे देखिए आपको सेम अमाउंट में 1 यूनिट का आपको बेनिफिट हो रहा है, राइट। अब देखिए अमाउंट और सीधे सीधे जब NAV और आगे बढ़ने लगी, देखिए कितना हो गया, 85 हो गया, तब आपकी NAV 11 रुपीज हो गई। 85, 92, 98, ठीक है, 82, 86। आपको याद होगा कि जो कोरोना काल में अगेन मार्केट नीचे की तरफ गया था, तो आप कोरोना के काल में देखिए, तो कोरोना काल में अब यहाँ पे देखिए 132, सॉरी यहाँ पे देखिए अगेन 80, 80, 87, 93, अगेन आपका 11 यूनिट आ गया, और वहां से 80, 87 से बढ़ करके आज की NAV 165 पे खड़ी है। तो जब मार्केट गिरता है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा अलॉट होती हैं। जब नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा अलॉट होंगी वही पर्टिकुलर मंथ का जो म्यूचुअल फंड है वो आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूँ। सेम चीज़ देखिए, जब आपने तो यहाँ पे जो 1000 इन्वेस्ट किया हुआ था, आज की डेट में उसकी वैल्यू देखिए आपका कितना है, 2600 रुपये है।
लगभग आपका 22% के एनुअल CAGR से आपका अमाउंट ग्रो हो रहा है। ठीक है, कभी कभी हम जब आप किसी रिवर को देखिए, आपको ऊपर से बहुत शांत लगेगी, लेकिन अंडर द स्ट्रीम काफी तेज फ्लो होता है। ये चीज आप जब आप म्यूचुअल फंड को डिटेल में अंदर जाकर के आप स्टडी करना चालू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो जे कर्व आपको ग्रो होता है वो कैसे आता है। राइट, तो यहाँ पे देखिए 1000 आपका 2600 रुपए हो गया। राइट, अब देखते हैं कि जो जहां पे एनएवी डाउन जा रहा था, एनएवी डाउन जा रहा था, इसका मतलब मार्केट आपका क्या था, लो था उस समय पे। तो सेम 1000 आज की डेट में देखिए कितना है आपका 2900 रुपए, सेम 1000। क्यों? लेकिन उस समय तो आपको डर लगेगा, क्यों? क्योंकि एनएवी डाउन जा रही, आपको आपका जो म्यूचुअल फंड है वो रेड में दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही वो फंड ग्रो करेगा, समय के साथ एनएवी ऊपर जाएगी, तो जिस समय पे सबसे ज्यादा रेट था वो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। इसीलिए कहते हैं बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी एंड व्हेन ग्रेडी अदर्स आर फेयरफुल। आपको ग्रेडी होना है जब लगे कि लोग फेयरफुल हैं, सब बेच करके जा रहे हैं, आप भर भर के खरीदिए। राइट, तो यहाँ पे देखिए सेम 1000 आपको 28% की स्पीड से आपको एनुअल CAGR से चल रहा है। राइट, आप इसको कम मत समझिए, 20, 21, 22, 28 ये ह्यूज ह्यूज रिटर्न है दोस्तों, ह्यूज रिटर्न है। बस आपको समय देना है। स्नोबॉल का एग्जांपल अभी आपको याद होगा, मैंने डिस्कस किया है कि जस्ट वो डिस्टेंस मैटर करता है, उस छोटी सी बॉल को कम मत समझिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप जितना लंबा समय चलते जाएंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप निफ्टी को देख लीजिए। हम निफ्टी को जब देखते हैं तो 1999 में या आप 2000 में कितना 1000 का था, आज की डेट में कितना है 17000 का है। 22 साल में 17 गुना। राइट, तो आप सोचिए कितना एक ह्यूज कंपाउंडिंग रिटर्न आपको निफ्टी में मिल रहा है। कंपाउंडिंग इज एवरीवेयर एवरीवेयर। तो इसको हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है दोस्तों। जब हम इसको जे कर्व में चलने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल मैं आपको एक 1000 का एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये 1000 कैसे काम करता है। 1000 को 21% के CAGR से अगर आप देखिए 5 साल के लिए करते हैं, तो आपको 60,000 का आपको कितना बन रहा है 46,000। जस्ट टर्म बढ़ाते जाइए आप। जैसे 5 को आप 10 करते हैं, तो देखिए आपका कितना हो गया, आपने 10 साल में कितना दिया 1,20,000, 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, 12,000 रुपये साल का, 10 साल का 1,20,000। और वो अमाउंट कितना हो गया आपका 2,88,000। राइट, अभी भी दोस्तों 10 साल हो गए, आपको ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, बट समय बढ़ाइए 15 साल। 15 साल में अगर आप देखते हैं तो आपने कितना दिया 1,80,000। 1,80,000 का 10 लाख रुपए, अगेन 20 ईयर। यहां पे देखिए दोस्तों, जब आप 20 साल की तरफ जाते हैं तो 20 साल में आपने कितना दिया 2,40,000। 2,40,000 का आपको 34 मिल रहा है। और जब आप 25 ईयर में अगर आप देखते हैं तो 25 ईयर में आप कितना देंगे 12,000 रुपए साल का, तो 25 साल का 3 लाख रुपए। और 3 लाख की वैल्यू 1 CR होती है, 1 करोड़ होती है। बट क्यों कहते हैं कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमेशा बैक एंडेड होती है। स्नोबॉल का भी जो साइज है वो लास्ट के बॉटम ऑफ द हिल में जाकर के सबसे ब्रॉड होता है। वॉरेन बफेट ने जो अपनी 99% वेल्थ जनरेट की है वो 52 ईयर्स के बाद की है। ये सब एग्जांपल्स आपको बताते हैं कि कंपाउंडिंग फ्रंट एंडेड नहीं है, आपको समय देना ही पड़ेगा। राइट, तो जब आप देखिए, जस्ट मैं केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। जब आप 25% का 25 ईयर है, मैं 1 साल कम कर देता हूँ, केवल 1 साल। देखिए 25 को मैं अगर 24 करता हूँ तो आप कितने पे आ गए, देखिए 82 पे आ गए। आप समझिए कि 20 लाख रुपए केवल 1 साल में आप गायब कर दे रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं 1 साल पहले निकाल लेता हूँ, और आप अगर 2 साल पहले कर लेते हैं, तो सोचिए कि लगभग 40 लाख गायब है। लगभग 40 लाख गायब है। तो क्या ये लास्ट के 2 साल की वैल्यू 40 लाख के बराबर है? नहीं, ये जो आपने यहां से 1 से 23 साल तक की जर्नी की है, वो जो रोलिंग बॉल है वो धीरे धीरे अमाउंट को ग्रो कर रहा है। और इसी चीज को जस्ट आप 25 साल में आप 1 करोड़ बना रहे थे, आपने बोला कि चलो हम 1 साल और दे देते हैं। 1 साल अगर आप केवल और देते हैं ना, तो देखिए आप 26 लाख, 1 करोड़ 26 लाख 1.2 CR दोस्तों। तो लास्ट का 1 साल ज्यादा करना आपको 26 लाख बढ़ा रहा है। आप जोड़ दे कितना रहे हैं 12,000।
तो लास्ट का एक एक साल देखिए, पहला और इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए, जो पहला 1 करोड़ बनाने में आपको समय लगा वो 25 साल का लगा, राइट। लेकिन जो आपको दूसरा 1 करोड़ का समय लगेगा वो 25 साल नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए, केवल आप 3 साल बढ़ा दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे इसको 28 कर दीजिए, देखिए आप कितने पे आ गए, 2 CR पे आ गए। तो आपको पहला करोड़ बनाने के लिए 25 साल लगा, लेकिन दूसरा करोड़ आपने 3 साल में बना दिया। और सोचिए अगर आप, क्या होता कि अगर आप उस पैसे को निकाल लेते और फिर से बोलते कि मैं फिर से इन्वेस्ट करूंगा, तो अगेन 25 साल लगते। ये वैसे ही हो गया कि अगर आप एक पेड़ को निकाल करके देख रहे हैं कि कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, फिर आपने उसको लगा दिया दूसरी जगह पे, फिर निकाल करके देखा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, फिर दूसरी जगह लगा दिया। अगर आप ऐसा इन्वेस्टिंग में कर रहे हैं तो ये बहुत गलत कर रहे हैं, आप कभी भी वेल्थ जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आइंस्टीन ने कहा है, हु विल अंडरस्टैंड दे अर्न इट, हु विल नॉट दे पे इट। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये बैक एंडेड होता है, फ्रंट एंडेड नहीं होता दोस्तों, राइट। तो जब भी आप इसको यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, सेम मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। तो जो पहला 1 करोड़ अगर आप देखते हैं तो आपको 25 साल में बनता है, लेकिन जो आपका दूसरा 2 करोड़ है वो आपको 28 साल में बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हर साल आप इवन 32 साल के बाद आप हर एक साल में 1 करोड़ रुपए बना रहे हैं, 5, 6, 7, 8। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर है। दूसरा, आप ये जो कर्व देख रहे हैं ना, आप जो इनकम है, इनकम में से आप जो सेविंग, लिटिल बाय लिटिल लिटिल बिकम लॉर्ड्स, आपने सुना होगा, बहुत फेमस कोट है। तो लिटिल बाय लिटिल लिटिल बिकम लॉर्ड्स कैसे होता है, जब थोड़ा थोड़ा आप देते रहते हैं, आपको अंत में जाकर के आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू वेल्थ क्रिएट करते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आप देखिए, वॉरेन बफेट को अगर आपने देखा होगा, 99% ऑफ वॉरेन वेल्थ वाज क्रिएटेड आफ्टर 50th बर्थडे, ठीक है, 50 साल में। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ही नतीजा है कि जो आपको वेल्थ क्रिएट हो रही है, राइट। दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के संदर्भ में डैरेन हार्डी की एक फेमस बुक है द कंपाउंड इफेक्ट, आपको पढ़ना चाहिए। और इसमें से 2 शानदार कोट मैं आपको शेयर कर रहा हूं। Even those that seem insignificant when the compounded that make an extreme impact on your life। दोस्तों, आपने देखा, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाया था कि वो 1000 जब मार्केट डाउन था, आपको लगा कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन वही 1000 आपका 3000 हो गया आज, राइट। 30% की ग्रोथ से कर रहा है। तो आपको जो आप ये कितने साल में देख रहे हैं, आप 5 या 6 साल में, लेकिन जब आप इसको 10 साल 20 साल देते हैं तो वही 1000 10,000 20,000 50,000 होता है। तो इवन दो सीम्स इनसिग्निफिकेंट, जो आपको लगता है कि बिल्कुल कुछ नहीं है, वो जाकर के सिग्निफिकेंट हो जाता है। क्यों? ड्यू टू कंपाउंडिंग। द मैजिक इज डूइंग द सिंपल थिंग रिपीटेडली एंड लॉन्ग इनफ टू इग्नाइट द मिरेकल ऑफ द कंपाउंड इफेक्ट। तो डूइंग सिंपल थिंग रिपीटेडली, आप जो हर महीने 1,000 इंपॉर्टेंट है कि रिपीटेडली कंटिन्यूअस आपको 1,000 रुपए देना है, इन्वेस्ट करना है। तो कंसिस्टेंसी में बहुत पावर होती है। आपने बहुत पहले सुना होगा कि पत्थर के ऊपर एक पानी गिर रहा, टप, कुछ नहीं दिख रहा। पत्थर के ऊपर एक पानी गिर रहा, टप, कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन कंटिन्यूअस जब एक पानी गिरता रहता है, एंड में आपको उस जो बड़ी चट्टान है उसको तोड़ देता है। दैट्स द कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी से 1,000 1,000 आप डालते रहिए और उसके साथ जब कंपाउंडिंग वर्क करता है, दैट द एक्सट्रीम इफेक्ट जो कि आप देखते हैं, राइट। सेम चीज को अगर आप इस तरीके से भी आप समझ सके, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे होती है। दोस्तों, आज मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, और जिस वे में आप समझ सके वो आपके लाइफ के लिए फ्रूटफुल होगा। ये चेस बोर्ड है। चेस बोर्ड में अगर आप देखें तो 64 आपके खाने होते हैं, ठीक है। हर ब्लॉक में अगर आप एक दाना रखते हैं और उसके अगले ब्लॉक में डबल कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैं पावर ऑफ डबल की मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों इस एग्जाम्पल को लिया हूँ, आपको समझना है। हम RD FD में अगर आप करते हैं तो आप 6% 7% आपको उसमें रिटर्न मिलता है।
11 साल 12 साल में जाकर के आपका पैसा डबल होता है। एक इंसान, नॉर्मल इंसान की लाइफ कितनी आप मानते हैं? 100 साल आइडली, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 100 साल आप पकड़ लीजिए। तो अगर आप 10 साल में भी डबल मानते हैं आप, तो 10 साल में कितने डबल कर लेंगे? 10 डबल कर लेंगे एक लाइफ में, तो आप कितना पैसा ग्रो कर पाएंगे? तो आप, अगर आपको नंबर ऑफ डबल्स ज्यादा करना है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपको करना होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि म्यूचुअल फंड आपका बेस्ट है आपको चीजों को ग्रो करने के लिए। और जब आप म्यूचुअल फंड समझ जाए तो स्टॉक बेहतर है आपको अपने चीजों को स्पीड से चलने के लिए। इसको हम चेस बोर्ड से के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए एक ब्लॉक में आपका 1 रुपए है और नेक्स्ट ब्लॉक में जाके आपको उसको डबल कर देते हैं। तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं 2 का टेबल सुनाइए तो आप 2 का टेबल सुना सकते हैं, सबको याद होगा, बच्चे को भी याद होगा। लेकिन मैं बोलूं 2 का मल्टीप्लीकेशन बताइए तो दोस्तों 2 का मल्टीप्लीकेशन नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है वो लीनियर थिंकिंग के लिए बना है, लेकिन जो कंपाउंडिंग है वो लीनियर नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल को हम नहीं समझ पाते हैं और ब्रेन हमारा इतना पावरफुल नहीं होता कि एक्सपोनेंशियल को कैलकुलेट कर पाए। मैं बोलूँ आप 8 को आप 10 बार जोड़िए, आप 80 रुपीज बता देंगे। लेकिन मैं बोलूँ 8 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि दैट इज द एक्सपोनेंशियल पावर। तो सेम चीज अगर आप देखें कि आपका फर्स्ट ब्लॉक में 1, नेक्स्ट में जाके आप उसको डबल कर देते हैं, तो ऐसे अगर आप मिड तक अगर आप देखें तो आपको इवन, देखिए आपको मैं पावर ऑफ 2 का बता रहा हूं, तो 2 की पावर 4 में अगर आप फोर्थ ब्लॉक में आते हैं तो आपका कितना होता है? आपका 16, ठीक है। अगर आप 6 में जाते हैं तो 64, राइट। 7 में जाते हैं तो 128, इवन 10 में जाते हैं तो 1024। आपको इनिशियल में 10th ब्लॉक तक सोचिए, टोटल 64 है, 10th में आकर के आपको 1024 दिख रहा। बट इसीलिए कहते हैं रोलिंग बॉल को एग्जांपल याद रखिए, आपको मिड में कुछ पता नहीं चलेगा लेकिन नीचे आते आते वो पहाड़ बन जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, लेकिन जब आप 11 में जाते हैं 1024 का डबल 2048, 12 में जाते हैं 4096, 13 में जाते हैं 8192। ये जो डबल होता है ना प्रीवियस का दोस्तों, ये खतरनाक है। ये जिस दिन आप समझ लेंगे ना, बिल्कुल नाचने लगेंगे। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। तो अगर आप इसके 64th ब्लॉक में जाकर के अगर आप इसको करें तो ये अमाउंट होता है, राइट। अब इसको अब आप ही पढ़िए ये क्या वैल्यू है। अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि इसका 1/4 पोर्शन जो इस अमाउंट का है, इस ग्रेन का है, ठीक है, वो 10 माउंट एवरेस्ट के बराबर है। अब बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अगर आप इसको 64 टाइम्स आप डबल कर लें, ठीक है, सिंपल 1 रुपए को आप 64 टाइम डबल कर लें, इतना पैसा बनता है। बट इंपॉर्टेंट इज दैट आप इतना डबल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आज वॉरेन बफेट का एक आपने पढ़ा होगा एक साल, क्योंकि उनकी जो जो जर्नी का जो अमाउंट है, उन्होंने बहुत ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट पे नहीं ग्रो किया है। उनसे भी ज्यादा लोग हैं जो हायर इंटरेस्ट रेट पे ग्रो किए हैं, बट उनका जो वेल्थ जनरेशन है उसमें जो मेजर रोल है वो टाइम का है। उन्होंने टाइम दिया है, इसीलिए आज वो अमाउंट ग्रो हो रहा है। दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग के संदर्भ में वॉरेन बफेट एक शानदार कोट कहते हैं, समवन सिटिंग इन द शेडेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड ए ट्री ए लॉन्ग टाइम एगो, राइट। और इसी को अगर आप बिल गेट्स के कोट के साथ रिलेट करके देखें तो आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। दोस्तों अगर आज आप कहीं जाते हैं, आप अपने घर में देखते हैं, अगर आप कहीं घर है तो आपके फादर ने बनाया होगा, उन्होंने अपने टाइम पे बनाया, तो आज उस स्लाइड के नीचे आप बैठे हुए हैं। बट आप क्या बना रहे हैं? इंपॉर्टेंट इज दैट आर यू जनरेटिंग वेल्थ और नॉट, ठीक है। आप कैसा कर सकते हैं उस चीज को समझना है। और दूसरा, नो मैटर हाउ ग्रेट द टैलेंट और एफर्ट, समथिंग जस्ट टेक टाइम। यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी इन 1 month बाय गेटिंग 9 वुमेन प्रेग्नेंट। आप 1 महीने में चीजों को नहीं कर सकते हैं। आप सिंपल, मैं आपको एग्जांपल बताया अभी कि आप एक पेड़ लीजिए, उसको आप लगाइए, फिर निकाल करके देखिए, बोलिए तो कुछ नहीं बढ़ा, फिर लगाइए, फिर देखिए कुछ नहीं बढ़ा, फिर लगाइए कुछ नहीं बढ़ा। कुछ चीजें आपको नहीं दिखती बट होती हैं। कंपाउंडिंग ऑफ द पावर इन वन ऑफ दैट,
राइट। आपको इलेक्ट्रिसिटी दिखती है, नहीं दिखती, बट होती है। ग्रेविटी दिखती है, नहीं दिखती, बट होती है। सेम चीज पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर। आपको दिखता नहीं है बट होता है। कुछ चीजों को केवल आप महसूस कर सकते हैं। एयर आपको दिखती है, नहीं दिखती, बट है, राइट। ग्रेविटी दिखती है, नहीं दिखती, बट है। कंपाउंडिंग दिखती है, नहीं दिखती, बट है। महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं? जब आप उसको लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल आप इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग समय में जाकर के आपको वेल्थ जनरेट करेगा। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक बुक आई है, साइकोलॉजी ऑफ द मनी, मॉर्गन होसल की शानदार बुक है दोस्तों, आपको पढ़ना चाहिए, मैंने पढ़ा है, ठीक है। इसमें खास करके कंपाउंडिंग एंड गेट वेल्थी जो चैप्टर है ये शानदार है, ठीक है। इसको आप पढ़िए। इसमें से मैं बेसिकली कंपाउंडिंग का और गेटिंग वेल्थी का दो आपको कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बेसिकली जब आप फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे इसका, कंपाउंडिंग का, कंपाउंडिंग में आप देखिए, वॉरेन बफेट फ्यूचर इजंट ड्यू टू द जस्ट बीइंग गुड इन्वेस्टर, rather it is due to being a good investor since he was child, and 84.5 बिलियन आउट ऑफ दैट 84.2, आप सोचिए 84.5 बिलियन में से 84.2 बिलियन उन्होंने अपनी 5th बर्थडे पे जनरेट किया है। तो आप सोचिए 99.9% उन्होंने आप जो अमाउंट बनाया है अपनी वेल्थ का, वो 50th बर्थडे में बनाया है। हमें आपको कल या परसों में बनाना है। जिनको जल्दी होती है वो जल्दी ही चले जाते हैं। आपको रुकना पड़ेगा मार्केट में, जो रहेगा वही बनाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझना है। दूसरा, गेटिंग वेल्दी एंड स्टे वेल्दी बोथ आर डिफरेंट। आपको धनवान होना और धनवान बने रहने में अंतर है। रिसेंटली आपने क्रिप्टो किंग सैम बैंकमैन के बारे में आपने सुना होगा। इवन $16 बिलियन आपका वन नाइट में स्वेप्ट आउट। तो वेल्दी बनना और वेल्दी बने रहने में जमीन आसमान का अंतर है। और अगर आपको वेल्दी बनना है तो कंपाउंडिंग के पावर को आपको समझना पड़ेगा, राइट। और एक लास्ट कोट जो शेयर करके मैं आप करना चाहता हूं आपके साथ। मनी जो कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, कहते हैं ना, क्या करोगे पैसे का, पैसा सब कुछ नहीं है। उनको वॉरेन बफेट की इस एडवाइस को समझना चाहिए, जानना चाहिए। मनी इज नॉट एवरीथिंग, मेक श्योर यू अर्न ए लॉट बिफोर स्पीकिंग सच अ नॉनसेंस। पैसा सब कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन सब कुछ से कम भी नहीं है। सो स्टे इन्वेस्टेड, जम के पैसा लगाइए, जब मार्केट गिरे और ज्यादा लगाइए दोस्तों। जब आप लंबे समय में देखेंगे, यही आपको वेल्थ जनरेट करेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हमारा एफर्ट, हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।